हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार IQ निंजा पर। तो दोस्तों, जैसा कि SSC MTS के आंसर की आ चुकी है और काफ़ी अच्छा माहौल छाया हुआ है कि इतने सारे बच्चों के 150 में 150 हैं, इतने सारे बच्चों के 150 में 150 हैं। तो मैंने भी पेपर दिया था और मैंने एनालिसिस भी करवाया था आपको जब SSC MTS का पेपर हुआ था। तो आज मैं अपनी ऑफिशियल आंसर की आपको दिखाऊंगा मेरे कैसे 150 में 150 आए हैं और क्या रियलिटी है इसकी, क्या बच्चों के आ भी रहे हैं या फिर सब पैसे ही वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आज मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ अपनी आंसर की पे, जो मेरी खुद की आंसर की है, जो मेरा पेपर था, जो मैंने दिया था। आपको मैंने इसका एनालिसिस भी करवाया था जब मेरा पेपर हुआ था कि कैसे कैसे क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट में आए थे और कितना आप स्कोर कर सकते थे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये मेरी ऑफिशियल आंसर की है ये। ठीक है ना। जो रैंक मित्र पे भी मैंने चेक किया हुआ है और ये भी मैं तुम्हारे सामने यूट्यूब लाइव पे दिखा रहा हूँ। देखो इसमें जैसे ये जो सब्जेक्ट खुला हुआ है ये है रीजनिंग और मैथ, मतलब रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है। ये पार्ट ए में रीजनिंग था, बी में मैथ, फिर जीके और फिर इंग्लिश। ठीक है ना। तो ये रीजनिंग खुली हुई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है रीजनिंग और मैथ केवल क्वालिफाइंग था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रीजनिंग और मैथ में पूरे स्कोर करना एक काफी अच्छी बात हो जाती है एग्जाम प्रेशर को हैंडल करते हुए। इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था। ये देख रहे हो आप, -39, -82, -168, -340, -634 मैंने आपको बताया था उसी टाइम। ठीक है ना। जब मेरा एनालिसिस मैंने करवाया था ना यूट्यूब पे, पढ़ी अब भी वो वीडियो, क्या माइनस में ये संख्या आई थी, क्योंकि टाइम मिल गया था इसमें। मैं रोल नंबर के पीछे लिख के ले आया था कि बच्चों को करवा दूंगा। आप ही के लिए तो कर रहे हैं हम ये सब। और उसके बाद ये -72, -228, -1970, ये बहुत लंबा लंबा करके मतलब बहुत बड़ा बड़ा आ रहा था। तो ये सब के सब क्वेश्चन मतलब थोड़ा टाइम लेकर हुए थे, लेकिन MTS में थोड़ा टाइम रहता है, इस वजह से सब कर पाए थे। तो मेरे रीजनिंग में पूरे के पूरे सही है। ठीक है। उसके बाद मैं लेके चलता हूं आपको डायरेक्ट इंग्लिश पे, क्योंकि रीजनिंग मैथ तो क्वालिफाइंग था। हाँ, रीजनिंग मैथ में मेरे पूरे पूरे सही है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा फायदा नहीं है। मेन फायदा जो है वो है इंग्लिश और जीके का। तो क्या इंग्लिश में कितना स्कोर मैंने करा, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको एनालिसिस में बताया था जो क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना। पैसेज और क्लोज टेक्स्ट भी बताया था मैंने जो आया था। ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं यो। जैसे इसमें ये आए थे अपोजिट वर्ड बताना इसका डिपार्चर का। ठीक है ना। यो आया था जो बच्चे मेरी शिफ्ट के हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है ना। ये गैनेट आया था जिसका मतलब बहुत बड़ा होता है ये। ठीक है ना। और ये सब क्वेश्चन आए थे। एक बार मैं तुम्हें पैसेज दिखा दूं, पैसेज कौन सा आया था। तो दोस्तों यो है पैसेज, ये पैसेज आया था डायरेक्ट। ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था कि CBSE कुछ मतलब ऐसा आया था क्रेडिट सिस्टम से, कि हम एजुकेशन में कौन सा सिस्टम सुधार करें कौन सा ना करें। तो ये सब क्वेश्चन मेरे सही हैं। इंग्लिश में मैं एक भी क्वेश्चन स्किप करके ना आया था और पूरे में पूरे क्वेश्चन मेरे इंग्लिश के सही हैं। ठीक है ना। तो अब बच्चों बात रही 150 में 150 की। तो बच्चों 150 में 150 नंबर कहाँ ना आते, 150 में 150 नंबर क्यों ना आते। 150 में 150 नंबर इसलिए ना आ सकते भाई, जीके जो है ना, जीके में दोस्तों मैं 5 क्वेश्चन स्किप कर आया था। ठीक है ना। और 3 क्वेश्चन मेरे रोंग है जीके में। पहला क्वेश्चन यो रोंग है जो था कि सन के कितना अंतर होता है पूरब मतलब अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में, सन मतलब सनराइज में कितना डिफरेंस होता है, जिसका आंसर 2 घंटे था, लेकिन मैं 1 घंटा लग जाया था, क्योंकि भाई उस टाइम पढ़ा हुआ भी नहीं था ये, और फिर दिमाग लगाया उसमें ऐसा करके, तो एक ही उस टाइम मेरे दिमाग बता पाया था मुझे। ठीक है ना दोस्तों। तो 150 में 150 नंबर भाई 17 लाख से आ सके, वरना जी के जैसे सब्जेक्ट में पूरे स्कोर करना भाई। जो बच्चा रीजनिंग में पूरे ले आया, मैथ में पूरे ले आया, यहाँ तक कि इंग्लिश में लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें भी पूरे ले आया, जीके में पूरे आ ही नहीं सकते भाई। 1-2 बच्चे के तुक्के से आ जाए तो आ जाए। जो भी बच्चे हैं भाई ये सब जैसे दिल्ली पुलिस में डिपार्ट हो रहे हैं ना, ऐसे होंगे। देखो मैंने अपने स्कोर बता दिया। जीके में जो थे मेरे ये 3 क्वेश्चन गलत हो गए, एक यो क्वेश्चन है मेरा जो गलत हो गया, एक यो क्वेश्चन है मेरा मैंने बुद्ध लगा दिया, जबकि यो महावीर स्वामी इसका सही आंसर था। ठीक है ना। क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण नहीं है इस टाइम। और एक यो क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, ये 3 क्वेश्चन गलत है मेरे। ये ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन था, बायोलॉजी से। ठीक है ना। डायलोस्टिक और सीरोस्टिक प्रेशर वाला, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया था गाइज, और होना भी जायज है भाई, हो जाता है इतना। ठीक है ना दोस्तों। तो अब मैं आपको अगर अपना स्कोर बता दूं तो मेरा स्कोर कितना रहा है दोस्तों। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, जिसमें 25 में 25 सही है मेरे, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं करा था। फिर 25 क्वेश्चन जीके के, जिसमें मैंने 5 स्किप करे थे और जिसमें मेरे 3 गलत हो गए। ठीक है ना। तो 25 25 50, 50 में से 5 मैंने स्किप कर दिए थे, कितने बचे 45, 45 में से 3 मेरे गलत हो गए, कितने बचे 42,
एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, 3 दूनी 6, 4 12, 126, एक नंबर कट जाएगा नेगेटिव मार्किंग का। 125 मेरा स्कोर है गाइस, ठीक है ना। अगर रीजनिंग मैथ के भी नंबर जोड़ते तो मेरा स्कोर बहुत बढ़िया बैठ जाता, मगर रीजनिंग मैथ के नंबर जुड़ते नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है हम आपको रीजनिंग मैथ ही पढ़ाते हैं। बाकी जीके में तो भाई ऐसे ही है, जीके में नंबर किसी के पूरे में पूरे नहीं आते, जिनके आ रहे हैं या तो उनका ऊपर वाला मालिक है या फिर एसएससी का चेयरमैन वाला मालिक है, दो में से एक तो मालिक है उनका, ठीक है ना दोस्तों। तो यही थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने अपनी ओरिजिनल बिल्कुल होनेस्ट वे में आंसर की दिखाई है आपको। हम ये इस टाइम जो पेपर दे रहे हैं आपके लिए दे रहे हैं, जिससे आपको बता सकें क्या क्या रियलिटी चल रही है ग्राउंड में, क्या वास्तविकता है, बच्चे ना भटकें। तो हमारे चैनल से जुड़ जाओ भाई, जब हम तुम्हारा फायदा करवाएंगे जब भी हमारा फायदा होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो रीजनिंग मैथ की भी सीरीज चल रही है हमारे यहाँ पे, बाकी हर सब्जेक्ट के PYQ वगैरह सब चल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने बता भी रखा है रैंक IQ डाटा कंपैरिजन करके भाई, 10,000 बच्चे हैं केवल 100 नंबर से ऊपर। अब देख लो तुम कहाँ लाई करो, क्या लाई नहीं करते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो रैंक IQ का डाटा भी बता रखा मैंने, अपनी होनेस्टली अपनी आंसर की भी दिखा दी, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।